हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल परिषद यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, ये हमारी सेकंड क्लास है चैप्टर नंबर 3 स्पेशल प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेंशंस की। लास्ट क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 3A को डिस्कस किया था। आई होप वो एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर हो गई थी, उसके सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए थे। अगर आपने उस क्लास को अटेंड नहीं किया हुआ है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप उसको अटेंड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चंस को, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली जो एक्सरसाइज आपकी 3B है, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, प्रोडक्ट्स को ही फाइंड करना है। बट यहाँ पे जो हम अपना स्पेशल प्रोडक्ट बोल सकते हैं या जो आइडेंटिटी या एक्सपेंशन हम यूज करेंगे ना, वो थोड़ा डिफरेंट होगा यहाँ पे एक्सरसाइज 3A के कंपैरिजन में। बेसिकली यहाँ पे जो हमें एक्सप्रेशंस गिवन होंगे ना मल्टीप्लिकेशन में, वो हमें किस तरह से गिवन होंगे, तो वो हमें यहाँ पे गिवन होंगे a प्लस बी एंड a माइनस बी की फॉर्म में हमें एक्सपेंशन या जो प्रोडक्ट है वो हमें गिवन होगा। अब आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, तो सिंपली आपको इसको सॉल्व करना है किस फॉर्म में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। बिकॉज अगर आप इसको यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये क्या होगा, आपका ए की मल्टीप्लाई पहले हम करेंगे ए माइनस बी में, देन प्लस बी की मल्टीप्लाई करेंगे हम ए माइनस बी में। तो जब आप इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस ए बी प्लस ए बी को कैंसिल कर देगा और फाइनली आपके पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी कि डायरेक्टली हमें क्या करना है, अपनी इस आइडेंटिटी का एक्सपेंशन का हमें क्या करना है, यूज करना है, और इसमें सिंपली आपको ए एंड बी की वैल्यू को पुट करना है। चलिए देखते हैं हम कैसे इस एक्सपेंशन को अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। तो यहाँ पे आपको एक जनरल इंस्ट्रक्शन दी हुई है सभी क्वेश्चंस के लिए एक्सरसाइज 3B की, कि आपको क्या करना है, सिंपली प्रोडक्ट को फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं हम प्रोडक्ट को। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें यहाँ पे गिवन है a प्लस 5 एंड a माइनस बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के अंदर जो आपका a है वो तो आपका a ही हो जाएगा, और जो आपका b है ये आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यानी कि मैं a प्लस 5 एंड a माइनस 5 को मुझे कैसे लिखना है, मुझे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो अब यहाँ पे a क्या है हमारा, a तो हमारा सिंपली a है, ये a स्क्वायर हो जाएगा, और b क्या है, ये है आपका 5, तो ये हो गया 5 स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, a स्क्वायर माइनस 25। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया है क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 माइनस 5x एंड देन 3 प्लस 5x। तो ये आपका यहाँ पे वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पे a क्या है आपका, a हो जाएगा 3, और b आपका क्या है, e हो जाएगा 5x। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 5x का स्क्वायर हो जाएगा 25x स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नाउ थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। अब हम थर्ड पार्ट में यहाँ पे आपको गिवन है p अपॉन 2 प्लस 3 एंड देन p अपॉन 2 माइनस 3। तो अब यहाँ पे आपको a क्या गिवन है, a है आपका p अपॉन 2 एंड b आपका क्या है, 3 है। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे p अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा p स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 9। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये फर्स्ट 3 पार्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए, सभी को समझ में आ गए हैं। नाउ अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 पे। तो फोर्थ पार्ट में आपको यहाँ पे गिवन है 2ab प्लस 3 अपॉन 2 एंड 2ab माइनस 3 अपॉन 2। तो यहाँ पे आपको a क्या गिवन है, a की वैल्यू हो जाएगी 2ab एंड b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 अपॉन 2। तो अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 2ab का स्क्वायर
माइनस 3/2 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 4a² b² माइनस 9/4। सो बच्चों ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर 4 के लिए। नाउ अब हम मूव करते हैं 5th पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 1 के। तो यहाँ पे हमें गिवन है 2l प्लस 3m, 2l माइनस 3m। नाउ अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है 2l, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है 3m। तो अब इसको ओपन करते हैं हम a² माइनस b² की फॉर्म में। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2l² माइनस 3m²। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 4l² माइनस 9m²। सो बच्चों ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर 5 के लिए। सो आई होप आपको यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है, क्वेश्चन नंबर 1 सभी को। सो चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको सेम मेथड अप्लाई करना है, सेम तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है यहाँ पे x प्लस 0.2 एंड x माइनस 0.2। तो यहाँ पे आपका a क्या हो जाएगा x, और b क्या हो जाएगा आपका 0.2। तो a² माइनस b², तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस 0.2²। सो सॉल्व करते हैं अब हम इसको। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा यहाँ पे, ये हो जाएगा x² माइनस 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा 0.04। सो बच्चों ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, 2 के फर्स्ट पार्ट के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सो यहाँ पे हमें गिवन है 0.1a माइनस 0.3b, देन 0.1a प्लस 0.3b। तो यहाँ पे a क्या है हमारा, ये तो 0.1a है, और b क्या है हमारा 0.3b है। तो a² माइनस b², तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.3b का स्क्वायर। सो 0.1 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा 0.01, और a का स्क्वायर हो जाएगा a² माइनस 0.3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.09, और b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिंपली b का स्क्वायर। सो बच्चों ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट के लिए। सो आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। सो देखिए मेन चीज यहाँ पे क्या है, वो है आपकी आइडेंटिटी। जो एक्सपेंशन या स्पेशल प्रोजेक्ट आप यूज कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट वो है, सो आपको उसको याद रखना है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो थर्ड क्वेश्चन। सो अगेन थर्ड क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट को ही फाइंड करना है। सो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, 1/3x प्लस 9 एंड 1/3x माइनस 9। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी 1/3x, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी 9। सो a² माइनस b²। तो मैं इसको ओपन करूंगा यहाँ पे 1/3x का स्क्वायर माइनस 9²। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1/9x² माइनस 81। सो बच्चों ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के लिए। नाउ अब हम सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। सो सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पे गिवन है x प्लस 4/m एंड x माइनस 4/m। सो a हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा x, b हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 4/m। सो a² माइनस b², तो ये हो जाएगा हमारे पास x² प्लस 4/m का स्क्वायर। सो ये ओपन करूंगा मैं तो ये आ जाएगा x² प्लस 16/m²। सो बच्चों ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे सेकंड पार्ट के लिए सॉल्यूशन। नाउ थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। सो थर्ड पार्ट पे हमें यहाँ पे गिवन है
5/a प्लस 7/2b, 5/a माइनस 7/2b। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारी क्या है, 5/a है, और b की वैल्यू क्या है हमारी, 7/2b है। सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5/a स्क्वायर माइनस 7/2b का स्क्वायर। तो ओपन करेंगे हम इसको, तो ये आ जाएगा 25/a स्क्वायर माइनस 49/4b स्क्वायर। सो बच्चों ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर 3 के लिए। सो आई होप आपको ये फर्स्ट 3 पार्ट समझ में आ गए हैं अच्छे से क्वेश्चन नंबर 3 के। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं 4th पार्ट पे। सो 4th पार्ट में हमें यहाँ पे गिवन है x/3a माइनस y/4b, देन x/3a प्लस y/4b। सो अब यहाँ पे a हमारे पास क्या है, ये है x/3a, और b की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे y/4b। सो वैल्यू पुट करते हैं हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में, तो ये आ जाएगा x/3a का स्क्वायर माइनस y/4b का स्क्वायर। सो इसको ओपन करेंगे आप, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 9a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन 16b स्क्वायर। सो बच्चों ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर 4 के लिए। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं 5th पार्ट पे। सो 5th पार्ट में हमारे पास यहाँ पे है -2/5y प्लस 1/6x, देन 1/6x प्लस 2/5y। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पे हमें एक प्रॉपर सीक्वेंस नहीं दी हुई है, तो फर्स्ट आपको इसको एक सीक्वेंस में कन्वर्ट करना होगा जो टर्म्स है हमारी। तो अब देखिए फर्स्ट पार्ट के अंदर मैं यहाँ पे 1/6x को पहले लिख सकता हूँ, एंड देन मैं लिख सकता हूँ -2/5y, एंड सेकेंड टर्म हमारे पास 1/6x प्लस 2/5y। तो अब देखिए अब ये कन्वर्ट हो चुकी है किसमें, a माइनस बी एंड a प्लस बी में। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इजीली क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी को अप्लाई कर सकता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1/6x, और b की वैल्यू है हमारे पास 2/5y। सो वैल्यू को पुट करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 1/6x का स्क्वायर माइनस 2/5y का स्क्वायर। तो जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 1/36x स्क्वायर माइनस 4/25y स्क्वायर। सो बच्चों ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर 5 के लिए। सो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। सो अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट या क्वेरी होती है देन आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट पार्ट में हमारे पास यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट 14a स्क्वायर b माइनस 6cd, देन 7a स्क्वायर b प्लस 3cd। तो ये आपको यहाँ पे गिवन है। अब देखिए यहाँ पे आपको a एंड b की वैल्यू दोनों एक्सप्रेशन में वो सेम गिवन नहीं है, तो सबसे पहले आपको उसको सेम में कन्वर्ट करना होगा। अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, अब देखिए मैं यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है ना, मैं इसमें से यहाँ पे कॉमन ले सकता हूँ, किसको, 2 को मैं कॉमन ले सकता हूँ। सो अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो अंदर हमारे पास आ जाएगा 7a स्क्वायर b माइनस 3cd, एंड देन इधर 7a स्क्वायर b प्लस 3cd। अब देखिए अब ये हमारे पास कन्वर्ट हो चुके हैं a माइनस बी एंड a प्लस बी में, तो मैं इसको इजीली ओपन कर सकता हूँ किसमें, a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर में। अब जो ये 2 है हमारा, ये 2 बाहर ही रहेगा, इसको मैं लास्ट में मल्टीप्लाई करूंगा जब मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ओपन कर दूंगा। तो यहाँ पे ए हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 7a² बी एंड बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3cd। सो चलिए पुट करते हैं वैल्यू को। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो 2 बाहर ब्रैकेट में लिया मैंने, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7a² बी का होल स्क्वायर माइनस 3cd का स्क्वायर। नाउ अब देखिए जो ये 2 है जो मैंने कॉमन लिया था ना, तो ये मल्टीप्लीकेशन में है दोनों ही टर्म्स के साथ में। सो अब मैं अगर आगे सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा 2, 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 49, ए का स्क्वायर हो जाएगा ए की पावर 4 और बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर और डी का स्क्वायर डी स्क्वायर। नाउ अब मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 49 की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो आ जाएगा 98, ए पावर 4 बी स्क्वायर माइनस 9 की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो आ जाएगा 18 सी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर। सो बच्चों ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर फर्स्ट के लिए। सो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया है। सो यहाँ पे मैंने सबसे पहले कॉमन लिया था ताकि जो हमारी टर्म्स हैं अंदर ब्रैकेट के वो सेम हो जाए। सो नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास है 5x/6 प्लस 2y/9 देन 5x/2 माइनस 2y/3। तो अब देखिए दूसरे टर्म में, दूसरे एक्सप्रेशन में हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स नहीं है, तो यानी कि मैं फर्स्ट एक्सप्रेशन में से कॉमन लूंगा। तो मैंने सपोज यहाँ पे 3 को कॉमन ले लिया, सो ये आ गया 1/3। तो यहाँ पे अंदर आ जाएगा 5x/2 प्लस 2y/3 और इधर आ जाएगा 5x/2 माइनस 2y/3। सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, अंदर टर्म सेम आ चुकी है अब हमारे पास। तो मैं यहाँ पे इजीली क्या कर सकता हूँ, मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी को मैं यूज कर सकता हूँ। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/3 ब्रैकेट 5x/2 का होल स्क्वायर माइनस 2y/3 का होल स्क्वायर। सो अब सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 1/3, तो ये आ जाएगा 25x² माइनस 4y²/9। सो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब देखिए बाहर क्या है हमारे पास 3 है, ओके यहाँ पे हमारे पास नीचे 4 आएगा, ये 2 लिख दिया है मैंने, तो ये आ गया 4। अब बाहर हमारे पास क्या है, मल्टीप्लीकेशन में 1/3 है, सो ओपन करते हैं हम इसको ब्रैकेट को, तो आ जाएगा 25x² 4 × 3 12 माइनस 4y²/9 × 3 27। सो बच्चों ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट के लिए। सो इस तरह से आपको यहाँ पे क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है क्वेश्चन नंबर 4 भी। सो अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी होती है देन आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो यहाँ पे अब देखिए आपके पास ना 3 एक्सप्रेशंस गिवन है, x प्लस 1/x, x माइनस 1/x। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा एंड देन लास्ट में मैं फिर इस थर्ड एक्सप्रेशन को लेके सॉल्व करूंगा। तो अभी हमें थर्ड एक्सप्रेशन जो है उसको सेपरेट लेके चलना है, साथ में ही लेके चलना है उसको भी हमें। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, x प्लस 1/x है, तो इसको मैं यहाँ पे a प्लस बी बोल सकता हूँ, और x माइनस 1/x है, इसको मैं a माइनस बी बोल सकता हूँ, और x² प्लस 1/x², इसको मुझे भी साथ में लेके चलना है। तो अब इसको मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, a² माइनस b² में सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x² माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और साथ में x² प्लस 1/x² मुझे लेके चलना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे x² माइनस 1/x²
एंड इधर है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। नाउ अब यहाँ पे अगेन हमारे पास आइडेंटिटी बन चुकी है। कौन सी आइडेंटिटी? अगेन ये है a माइनस बी और ये है हमारा a प्लस बी। तो मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर दूंगा, तो ये आ जाएगा x² का स्क्वायर माइनस 1/x² का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास x⁴ माइनस 1/x⁴। सो आई होप बच्चों आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे से क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यहाँ पे गिवन है फर्स्ट पार्ट के अंदर 201 मल्टीप्लाई बाय 199। सो 201 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 199 में। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट हमें मल्टीप्लाई नहीं करनी है, बेसिकली हमें यहाँ पे सबसे पहले इसको एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। और कौन सी आइडेंटिटी होगी वो आपकी a प्लस बी एंड a माइनस बी में। तो उसमें हमें इसको सबसे पहले क्या करना है? कन्वर्ट करना है। सो अब देखिए जो 201 है हमारा, सो 201 को मैं 200 प्लस 1 लिख सकता हूँ और 199 को मैं 200 माइनस 1 लिख सकता हूँ। सो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 201 मल्टीप्लाई बाय 199। तो मैं इसको सिंपली लिख सकता हूँ यहाँ पे 200 प्लस 1 एंड 200 माइनस 1। तो अब देखिए ये हमारा a प्लस बी एंड a माइनस बी में कन्वर्ट हो चुका है। तो मुझे क्या करना है? यहाँ पे a² माइनस b² फाइंड करना होगा। सो a की वैल्यू कितनी है हमारी? 200 है। सो 200 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू कितनी है हमारी? 1 है। सो 1 का स्क्वायर। सो 200 का स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 40,000। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो आंसर आ जाएगा हमारा 39,999। सो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सो देखिए अब ये कितना इजी हो गया आपका मल्टीप्लाई करना। अदरवाइज अगर आप इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम होगा। सो आई होप आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है कैसे आपको सॉल्व करना है। नाउ अब हम मूव करते हैं सेकेंड पार्ट पे। तो सेकेंड पार्ट में आपके पास यहाँ पे 52 मल्टीप्लाई बाय 48। तो अब देखिए 52 जो है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 50 प्लस 2 लिख सकता हूँ। और जो 48 है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 50 माइनस 2 लिख सकता हूँ। तो यानी कि ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे क्या इक्वेशन आ जाएगी, क्या आइडेंटिटी आ जाएगी? तो ये आ जाएगी 50 प्लस 2 एंड 50 माइनस 2। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी और ये हो जाएगा a माइनस बी। तो a² माइनस b² की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी? 50² माइनस 2²। सो ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। अब हमें इनको क्या करना है? सिंपली यहाँ पे हमें ओपन करना है। तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2500 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा कितना? 4। तो जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2496। सो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर सेकंड के लिए। सो आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। नाउ अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर थर्ड पे। सो थर्ड पार्ट में हमारे पास 79 मल्टीप्लाई बाय 81। तो अब देखिए यहाँ पे 79 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 80 माइनस 1। और 81 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 80 प्लस 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा अब 79 मल्टीप्लाई बाय 81। इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 80 माइनस 1 एंड 80 प्लस 1। तो ये हो जाएगा a माइनस बी और ये हो जाएगा a प्लस बी। तो a² माइनस b², तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 80² माइनस 1²। सो 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6400 और 1 का स्क्वायर 1। तो ये आ जाएगा 6399। सो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर थर्ड के लिए। सो आई होप बच्चों आपके थर्ड पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया है। नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं आगे पार्ट नंबर फोर्थ पे।
सो फोर्थ पार्ट हमारे पास यहाँ पे है 403 मल्टीप्लाई बाय 397। सो मैं यहाँ पे 403 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 400 प्लस 3, एंड 397 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 400 माइनस 3। तो अब यहाँ पे ये बन जाएगा हमारे पास 403 मल्टीप्लाई बाय 397। तो ये हो जाएगा 400 प्लस 3 एंड 400 माइनस 3। तो ये हो जाएगा a प्लस बी एंड ये हो जाएगा a माइनस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 400 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। सो 400 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1,60,000 एंड 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो ओवरऑल जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,59,991। सो बच्चों ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर 4 के लिए। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है अच्छे से। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सो 7 क्वेश्चन में अब की बार आपको यहाँ पे जो ये गिवन है, ये आपको एक मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है। तो फर्स्ट है आपको 8 राइट 1/3 एंड सेकंड है आपको गिवन 7 राइट 2/3। तो अब आप देखिए, आपको इन मिक्स्ड फ्रैक्शन को ना कुछ इस तरह से कन्वर्ट करना है कि आपके पास आइडेंटिटी आ जाए a प्लस बी एंड a माइनस बी की। तो अब देखिए 8 राइट 1/3 है, सो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 8 राइट 1/3 को मैं 8 प्लस 1/3 भी लिख सकता हूँ। नाउ अब आप देखिए सेकेंड आइडेंटिटी जो है आपकी, सेकेंड जो टर्म है, नाउ अब जो आपका ये जो सेकंड नंबर है, सेकंड मिक्स फ्रैक्शन है 7 राइट 2/3। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 7 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 21 प्लस 2 23/3 आ जाएगा। तो अब हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए, अगर मैं उनको ऐड करता हूँ, या ऐसी फ्रैक्शन बोल सकते हैं हम कि अगर उनको ऐड करूंगा मैं तो ये 23/3 ही आए। सो मैं यहाँ पे 8 माइनस 1/3 लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24 माइनस 1/3, तो ये आ जाएगा 23/3। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है कि 23/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 8 माइनस 1/3 भी लिख सकता हूँ। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, ओवरऑल हमारी इक्वेशन क्या बन गई 8 प्लस 1/3 एंड 8 माइनस 1/3। सो नाउ अभी हमारे पास यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन चुकी है a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब सिंपली मुझे इसको कैसे सॉल्व करना है, मुझे इसको सॉल्व करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म पे। और हमारे पास यहाँ पे a क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और b क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। सो चलिए वैल्यू को पुट करते हैं अब हम यहाँ पे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 64 माइनस 1/9। नाउ अब मैं इसका यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो मैं एलसीएम लूंगा यहाँ पे, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। सो अब मैं 64 की मल्टीप्लाई 9 में करूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 576 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 575 डिवाइडेड बाय 9। नाउ अब मुझे इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 63 टाइम्स डिवाइडेड बाय 8/9। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, आंसर हो जाएगा। सो इस तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना है। सो आई होप बच्चों आपको 7 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है कैसे आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। सो सेकंड पार्ट में 7 क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पे गिवन है 20 राइट 1/2 मल्टीप्लाई बाय 19 राइट 1/2।
तो अब यहाँ पे हमें इन सभी फ्रैक्शंस को भी इसी तरह से हमें क्या करना होगा, एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा कि हमारी आइडेंटिटी बन जाए a प्लस बी और a माइनस बी की। अब देखिए जो आपका ये 20 राइट 1/2 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 20 प्लस 1/2। एंड जो आपका 19 राइट 1/2 है, अगर आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 39/2। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 20 माइनस 1/2, बिकॉज अगर आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 2, तो ये हो जाएगा 40 माइनस का 1 यानी कि 39/2 वापिस हमारे पास आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं इसको फिर क्या कर सकता हूँ, मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 प्लस 1/2 एंड 20 माइनस 1/2। तो अब ये आइडेंटिटी बन गई हमारे पास यहाँ पे ये a प्लस बी एंड a माइनस बी की, जिसको मैं सॉल्व करूंगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो हमारे पास a यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा और b क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 20 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 400 माइनस 1/4। तो अब यहाँ पे मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, तो 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 400 के साथ में, तो ये हो जाएगा 1600। नाउ 1600 में मैं माइनस करूंगा किसको 1 को, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1599 डिवाइडेड बाय 4। नाउ अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 399 राइट 3/4। सो बच्चों ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट के लिए। सो आई होप आपको ये सेकंड पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 पे। सो थर्ड पार्ट में यहाँ पे आपको गिवन है 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10.20। तो अब देखें 9.8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे 9.8 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 10 माइनस 0.2 एंड 10 प्लस 0.2। तो अब यहाँ पे अगेन हमारे पास आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी एंड a प्लस बी की। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो हमारे पास a यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और b क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। तो अब आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 10 का स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर। सो 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100 और 0.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.04। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 99.96। सो बच्चों ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सो बच्चों यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। टोटल 7 क्वेश्चंस गिवन थे, तो सभी क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए हैं। सो बच्चों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी देन प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू बच्चों। नाउ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में।